अरे भाई साहब सो रहे, किराया दो किराया। किराया? किस बात का किराया? बैठने का किराया। भैया मैंने तो तुझसे लिफ्ट मांगी, मुझे थोड़ी पता ही किराए का साधन है। मैं तो तुझसे सहायता मांग रहा। अरे भाई तेल नहीं फूकता क्या? किराया दो किराया। और किराया तो है ना, हमारे पास पैसे ना भैया, हमने रखते रुपए पैसे, गरीब फैमिली से बिलोंग है हमारा। तो तुम एक काम करो, उतरो टेम्पू से। रोको 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 रोको। उतर लेंगे भैया, ऐसी कोई बात है तो उतर। इंसानियत बची ना इंसान के अंदर। बस जरा बहुत इंसानियत है तेरे अंदर ना है बे। पर तुझसे इस कदर हाथ करके हमने लिफ्ट ली, तभी बता देता। तू तो मक्का रे, पैसे लेगा तू। चलो जी चलो। हाँ चलो जी चलो। कैसा बन रहा? चलो चलो। तो हम तो किसी ट्रैक्टर से लटक के आ जाते। जब तू इतना बड़ा साहूकार है तो क्यों रोक रहा? तू इसको रोकता ही मत। अब ना बन रहा। और कोई सवारी आएगी यार, क्या इसके जुम्मे है? कोई ना कोई आ गया। रुको 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 रुको। अरे गाड़ी साइड लगा, कौन है ये? भैया रुक, बाबूजी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। रुक गए भैया। ये कहते दर्द उठ रहा, मुझे दर्द हो रहा। ये कह तू पेट में दर्द पकड़ ले जाए। भाई अरे भाई खालिद बहुत तेज हो रहा दर्द। अभी तसल्ली कर ले, अभी दर्द भी खत्म हो जाएगा। सब मदद कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, ऐसी कोई परेशान ऐसा भाई साहब परेशानी बन गई इसको रास्ते में। गाड़ी तो वाहन हम पे भी हैंगे, अपने 2-2 4-4 वाहन घर में खड़े। लेकिन आज ऐसे ही कर लिया है कि यार पैदल चल लेते जैसे पहले चलते थे जमाने में। अब स्कूटर का जाहिल को दर्द, पथरी का दर्द हो रहा, इसलिए जरा सी मदद चाहिए। पर थोड़ा ये अगर अपने वाहन में जरा बहुत, वाहन के संग दिल में जरा बहुत जगह मिल जाए तो अपना काम बन जाए। हाँ हाँ, मदद तो हम कर देंगे, लेकिन एक मदद हमको भी चाहिए। हमको अंधेल गांव जाना है, तो थोड़ा रास्ता बता दोगे? ले भाई, आदमी है तो वो वाला मसला होगा। बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। अंधेल गाँव के ही तो है हम, हमें भी तो अंधेल जाना। रास्ता थोड़ा ना पूरा ही बतला देंगे, पर अंधेल में क्या मसला, किसके यहाँ जाना आपको? इसके यहाँ जाना है। अरे ये तो अमन है, ये तो भतीजा हमारा। क्या काम तुम्हारा? ये काम थोड़ा पर्सनल है, तो हम उसी को बताएंगे। यार तुम्हें पता ही ना, तुम किसके सामने खड़े हो। हर समस्या का समाधान जानता है खालिद, हर मर्ज की दवा खालिद के पास। गांव में सबके काम खालिद आता, उसे जाहिल को कुछ ना पता है यार। तू कहा ले बस, ये भाई बता देंगे। मेरा दर्द हो रहा, जल्दी बैठा। अरे तेरे दर्द को तो मैं भूल ही गया, मैं पकड़ लेता हूँ दर्द को। ले भाई साहब बैठे, फिर हम रास्ता बतला देंगे, घर बतला देंगे, काम बतला देंगे, जान पहचान करवा देंगे। चले? ठीक है चलो। चल लो भाई साहब ने फोन, लो फोन। महंगा लग रहा है फोन भी ना, बड़े लोग हैं भाई। डालूंगा फोन, लेकर डालूंगा 4-5 फोन। इस कदर आदमी इस तरह के लेंगे ना। दवाई दवा ले पहले। तू घर पहुंच, मैं इन संग वहां जा रहा हूँ। चाचा मैं आपको इनों से रूबरू करा देता हूँ। ये हमारे जयकांत सीख रहे, और ये इनों के बड़े बेटे कृपाल सीख रहे, और ये इनों के सबसे छोटे वाले बेटे ट्रैक्टर सीख रहे। ट्रैक्टर सीख रहे? यू कैसा नाम है भाई, अजीब सा। अरे चाचा नाम ना ये मतलब ट्रैक्टर चलाना सीख रहे। इनो शौक है ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर सीखना भी जरूरी है। नाम कहा वैसे इनको? नाम तो इनो से पूछ ले, अलग ही बतलाते हैं, कुछ मेरे पल्ले ना पड़ा। अच्छा, कहा नाम है भैया तुम्हारा? बाबा नाम बता दूंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी। बाय द वे मेरा नाम रजनीकांत सीख रहे। अब चाचा मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत रुपए पैसे वाले नेक दिल इंसान है जयकांत सीख रहे जी, और मैं इनों से अच्छी तरह से मुखाबित हूँ। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनों के संग। इनों का कोई काम फंस रहा बन से, तो चाचा मसले ये है, इनों का काम हल हो जाना चाहिए। भले ही आज ना हो, कल हो जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी जानकारी में है ये? अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ से है जी? कहाँ से भाई साहब?
जय कहाँ सीख रहे जी? कहाँ पे अपना निवास? हम नोएडा से हैं। नवेडे के चाचा, नवेडे के। कौन कहा करो जी? वैसे तो बिजनेस। अच्छा, क्या बिजनेस है जी अपना? हम बिल्डर हैं। बिल्डर है, वो जो बिल्डिंग रहती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंगें बनाते हैं। अच्छा खालिद जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये कैसे ताल्लुकात है तुम्हारे इनके साथ में? ना तुम्हें इनको पता ना तुम्हें न्यू पता, ये करे कहाँ है? कद बने ये ताल्लुकात? चाचा भी ताजे ही ताल्लुकात तो है इनों के संग में, कौन से वर्षों पुराने। अभी ये आपके यहाँ पे जब आ रहे तभी तो ताल्लुकात बने ताजे। ताजे बनते चाय छन्नी में छान के सीधा आपके यहाँ ले आया। आप एक काम करो खालिद जी, अर्ज करो चाचा जी। आपने जो इन लोगों से आते समय ताल्लुकात बनाए, वो जाते समय भी निभाना। अब खड़े हो लो हंसू, हमारे 3 ही कप चाय बनी है, दूध कम है, चलो बाद में आना। चाचा गैरत ना रही तुम्हें जरा बात है? भैया क्या देख रहे, दिखला दी चाय की सान पत्ती। ये बुड्ढा बहुत बड़ा घत्ती है। कितनी चाय पी जाएंगे तेरे साहूकार? मत पिला चाय, वैसे मुझे चाय पीनी भी नहीं। घर में बना गाजर का हलवा, नबी साल का जश्न बनना, 1 महीने पूरे चला। हलवे को जाकर उतारूंगा गले में। आप कोई मसला ना, आप मेरे बगैर भी बात को आगे बढ़ा लो और अपना मसला सिद्ध करके आगे चला लो। आदाब अर्ज कर रहा हूँ, चल रहा हूँ गाजर का हलवा इंतजार फरमा रहा। अच्छा भैया गया, अब भूख भी लग रही यार। बुड्ढा हराम पंक्ति में नंबर 1 हो रहा। हाँ निकल पहुंच अपने घर जल्दी। आ जाए हंस के फ्री फंड को खाने पीने को। हाँ जी, तुम बताओ क्या मामला है? हम आपसे मदद मांगने आए हैं। मदद? कैसी मदद? अब समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं। कोई गंभीर समस्या है जो समझाने में नहीं आ रही, इसका मतलब है? देखिए, ये जो आपका पोता है ना अमन, वो हैरी का डुप्लीकेट है। अच्छा, हैरी का डुप्लीकेट है। कौन हैरी? हैरी हमारा होने वाला जीजा था, लेकिन शादी से पहले ही भागो। अरे नहीं, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, तुम्हारी गैल बहुत बुरा हुआ। पर ये हमारे पोते कैसे जोड़े कराया? नहीं, वो अमन को नहीं जानता था। ये तो अभी न्यू कह रहे हैं स्टेपनिया। अरे स्टेपनी नहीं, डुप्लीकेट, मतलब हमशक्ल। अच्छा, अब मैं बात समझ गया, सारी बात समझ में आ गई मेरी में। और तुम काहे कौन सो आए हो वहां भी मैं समझ गया। तुम मेरे पोते हैं, मोल की लेने को आए हो, खरीदार हो तुम, है नहीं, गलत समझ रहे हो आप। एक बार हमारी बात तो सुनो। सुनाओ तो सुनाओ। हमारी बहन की शादी हैरी से होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही कार एक्सीडेंट में हैरी की डेथ हो गई। हमारी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो पागल सी हो गई। हमने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। देखिए, डॉक्टर का कहना है कि हैरी अगर उसकी लाइफ में वापस आ जाए तो शायद कुछ हो सकता है, वो ठीक भी हो सकती है। तो हम हैरी जैसा दिखने वाला एक लड़का ढूंढ रहे थे, तभी हमने अमन की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर देखी और हमारी एक उम्मीद जागी और हम यहाँ चले आए। भाई मेरे पल्ले तुम्हारी कहानी नहीं पड़ रही, मुझे नहीं पता तुम चाह कह रहे हो। बाबा, हम चाहते हैं कि आप अमन को कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दें, और जैसे ही हमारी बहन ठीक हो जाएगी ना, हम अमन को वापस भेज देंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ऐसा कैसे हो जाएगी? हमारी न्यार फुसकी कैसे होएगी? तेने तो कह दी जो काम ने हमारी क्या भेज दो। घर के सारे काम की जिम्मेदारी वही पे, सारा भैंसन को, खेत क्यार को, न्यार फूस को, सारी जिम्मेदारी वही पे। वाकई भी कर मैं तो बेकार हूँ कतई। सारी भैंस वही के हथौरिया, दूध गुण काटेगा फिर। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप उसे ले जाने के हमें पैसे बताइए, जिसमें तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। चाचा सुन लो इनकी भी, ये भी कुछ उम्मीद ही लेके आए हैं तुम्हारे धोर। चलता चले कोड। आओ। एक्सक्यूज मी, हम जरा अभी आते हैं कुछ बात करके। क्या लगता है पिताजी, बुड्ढा मानेगा? मानेगा। हर चीज की एक कीमत होती है बेटे। देखते हैं बुड्ढा कहाँ तक टूटेगा। बता भाई,
कितने की डिमांड रखूं? अरे चाचा जहाँ तक तुम्हारा औसत आ जावे। औसत औसत की तो न्यू सुन ले। ये कैसे ही कुत्ते हंसू ले जावे। मैं तो यासू पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ। जोक्सू मुँह अपनी जेब से 1500 रुपया और उल्टे न देने पड़े, पीछा छुट जा बस कैसे ही। अरे चाचा फिर तो सही मौका तुम्हारा पीछे छुटाने को। 2000 रुपया कह दूं? 2000? अरे चाचा 2000 का कहा, कम से कम 5000 रुपये महीना मांगियो। यार 5000 मांग तो लूं, पर कभी 5000 की सुनते हैं बिदक जावे। फिर एकदम जुआ गेर दीजिए, 2000 पा जाइयो। अजी फिर 2000 ही कहा, डायरेक्ट 2 से ही कह दूंगा। चलो देखो बाबूजी, ऐसा है मेरे पोते अमन को पहले भी बहुत पार्टी आई, बहुत पार्टी, और खूब 6-7 तक महीने के हिसाब से कीमत भी धरी, पर मैं बिको नहीं। कतई भी अपनी बात सु टस्सु मस नहीं हुई मैं, कतई भी। लेकिन तुम्हारा व्यवहार देख के, तुम्हारे कीमती वस्त्र देख, मतलब तुम्हारा पहरावा देख के मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे। यही बात बतला रहे मेरे ज्ञान पीछे भी कि बहुत बढ़िया लोग हैं। तो तुम्हारी जब बात सुन के मैंने अपना बिकने का मतलब कहा बोलेंगे वह, मना नहीं कर पा रहा मैं तुमसे, मना नहीं कर पा रहा। तो तुम जो है अगर मेरे पोते ले जाना चाहते हो तो 5 हर महीने पकड़ाते रहिए वो। अगर तुम यह बात से सहमत हो तो ठीक है, ना तो कोई बात ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। अजी ऐसा नहीं कहा आया मैं, जब तुम हमें 5 हर महीने टाइम से दोगे तो। बेटे 5 लाख रुपए इनके हर महीने पहुंचा देना। कितने जी, कितने? 5 लाख कम है क्या? बाबा, हो बाबा, बाबा रे, है बाबा, खड़े हो, कैसे बेहोश हो रहे हो बाबा जी? पार्टी कहूंगी, पार्टी भागी का। ए बाबा पार्टी भागी रहो, ये तरह त्रिदेव। सॉरी बाबूजी, सॉरी। पोते से बिछड़ने के गम में बेहोश होगा, थोड़ा बुढ़ापा भी है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अरे मैं जो कह रहा हूँ बाबूजी, थारी बाहरी जब बात ही ना हो वहाँ कहीं और शेर मत ना करियो, हमारे बीच में ही रहे तो ठीक है, कैसे कहिए मत ना। चल तू जाके लगता पैक कर अपने, तो कहीं जाना है। कौन जाना? वो मैं हो यहाँ के बताऊंगा ऊपर ही, तू जाके लगता पैक कर, जा। चल तो थोड़ा सा जैसा किलो मिल जा तो मनाली शिमला कहाँ घूमना? चल जाके अपने लगता पैक कर ले, तुम कहीं भी जाना सही, जा। थोड़ी जांच पड़ताल जा। कर रहा हूँ। देखो जी, मेरे पोते व 5 लाख के बारे में पता न लग जावे, पीयूसी प्लीज। अरे नहीं, हम क्यों बताएंगे, आप चिंता मत करो। चाचा इनसे तो होगी तय पता ही, अपने पोते भी तो तैयार करो, वहाँ तो लिखा छो घर से बाहर। हाँ आप ठीक कह रहा हो। तो ऐसे तुम इतना गाड़ी वाड़ी निकाल के बाहर खड़े हो, मैं लेके आ रहा हूँ। बाबूजी मैं थारे आगे शर्मिंदा हूँ, ये जो वीर पौनी है ना काई की सुनती नहीं है अपने आगे, अब वहाँ भेजने को मना कर रही है, कतई मौसम और लड़ रही है। तुम एक काम करो, मेरे धोरे एड्रेस है ही, तुम अब जाओ, मैं वहाँ समझा बुझाए कर कल तुम्हारे धोरे अपने आप लेकर आऊँगा, और बल्कि हफ्ता 10 दिन मैं भी रह आऊँगा। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप हमारा भरोसा मत तोड़ना, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो।
नहीं नहीं नहीं, अरे बाबूजी क्या बात कर दी, भरोसा कैसे तोड़ देंगे तुम्हारा, तुम बेचिंता होके जाओ। चाचा जबान तो दे दी इन्होंने, पर अब करोगे कैसे, हमने भेजोगे कद? कोई तो समझ में ना आ रही मेरी में। अभी आंसू जाएगा मैं और ज्यादा मुंड मारूं तो मोही पे को हो जाएगी सूदी, डंडा लेके या ईटा लेके। कल को खाली तो बुलाता हूँ, वही बैठ कर समझाएगा या जबिया की बुद्धि में आएगी। चाचा देख लो ऐसे मौके बेर बेर न लगते हैं। कल आकी बैठाता हूँ कुछ फील्डिंग, खाली तो बुलाता हूँ कल। ठीक है तो चाचा है करके जुगाड़, और चाची समझा के और अमन भिजवा दीजिए, मैं चल लूँगा। ठीक, आ जाइए तू भी। ठीक है, जब बुलाओगे जब आ जाऊँगा। ठीक है। अरे ज्ञान, हमारे यहाँ में तो जो आधा दिमाग है, यहाँ ने तो दिमाग बेच खाया, पर तू तो समझदार है। ओ आधे दिमाग की ऐसी ईंट मारूंगा खोपरे में ठाए के तेरा लिल्हारा फूट जाएगा। ए चाचा तुम चुप लगाओ, चाची बात है समझे करें, वे कोई फ्री में थोड़ी ले जा रहे हैं, बहुत पैसा देंगे पूरे 5,000 रुपये महीने को तय करो, मैंने 5,000 रुपये महीने देंगे। अच्छा जी, पैसा मिलेंगे और का बुढ़ापे तो का वैसी लग रही, मैं फ्री में बेच दूंगा। बेच रहे हो बाबा, में कोई लोहा टीन प्लास्टिक को जैसा बेच रहे हो? ना ना बेटा, लोहे टीन प्लास्टिक की क्यों बेइज्जती कर रहा हो तू, अपने आप ते मेल मिलाए के। तू तो अपना मेल मिला भैंस के गोबर ते बड़े उपड़ाते। मैं नहीं बेचूंगा बाबा, कतई भी, पहले बता रहा हूँ। नहीं बिकेगा कुत्ते, नहीं बिकेगा तो फ्री में ही फेंक हो जाएगा। अब एक काम कर, बहुत सलाह दे ली तेने, वो नहाने को गर्म पानी कर, चल निकल निकल। माँ जी, मैं बाबा को पानी गर्म करूं तब मेरे हक की बात करियो, बिकन मत दीजिए माँ कतई भी। ठीक है बेटा। है जी, मैं यूँ कह रही सब तो ठीक है यूँ, पर यूँ मोह बेचना गलत लग रहा है। क्या ठीक ना, चाची बाबली बात तो करो आप, क्या ठीक ना? तुम्हारे तो वो वाले हालात हो रहे, घर में ना है चून चने का पौधेरी मांगे उनकी है। इस बेरोजगार को, इस बेवकूफ को बेचने में क्या परेशानी है, जब इस पर काम धंधा ना तो बेचो पर है। वो ना फिल्म ना देखी तुमने, श्री देवी ने अपने शौहर को बेच दिया जब घर में तंगी आई, तुम अपने हाथ दिखला रही हो रुतवा। यही बात है तो हम यहाँ पगलेट समझा रहे, घंटा भरता है ना। कोई परेशान ना, चाची मान जाएंगे, चाची मान से कह रहा हूँ, आपके घाटे का सौदा ना जरा भी बेच दो। बल्कि मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आप लगे हाथ अपने शौहर को भी तोल दो। भैया क्या आप भी कुछ बोल दो। अरे खालिद हम कहा बोले, जो तू कह रहे हो सही कह रहे हो। खालिद मैं भी कुछ बोलूं? और झेंदा चुप बैठ जा, चुप, कभी तो मैं बुलवाऊं बड़ा आर्थिक सलाहकार, चुप चलो जाएगा पिट के जाएगा। हाँ भाई खालिद बता, कहाँ करना, कैस कैस करना? करना क्या चाचा, मैं तो यही कहूंगा, पार्टी हाथ से निकले इससे पहले पार्टी को जाकर लपक लो, इकल लो ना से टाइम निकला जा रहा, पहुंचो लोकेशन हम पाई गई है। जाएंगे कैसे, पैदल? पैदल क्यों चलना, भैया ज्ञान के लौंडे के ब्याह में मिली ना पंच, हम जाने वाले भी पंच ही हो गए, 5 ही तो हो गए, 1 2 3 4 रमन, 5 लोग हो गए। पंच में बैठो, गांव की पंचायतों में हम बैठते हैं तो हम भी तो पंच ही हो गए। भैया ज्ञान की चलेगी पंच। ए भाई पंच, तेल कौन गिरवाएगा गांव को? सरपंच। सरपंच क्यों गिरवाता तेल, बुड्ढा गिरवाएगा जब बुड्ढे की बातचीत है वहां पे। हमार तुम तो सपोर्टर है, बाकी तो आदमी रिपोर्टर है। आदमी यूं तो बावला होगा, तू साइड को लगा, दबा के लगा थोड़ी सी। अरे भाईजान, कैसे हो, बतलाओ, खैरियत से हो? हाँ जी खालिद जी खैरियत से, आप बताओ। एकदम बेहतरीन, जबरन लेकर आया हूँ, जाय लाना रावण। पिताजी खालिद जी को अंदर लेके जाओ, खातिरदारी करो, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। अरे जय कान सीख रहे जी, जय कान सीख रहे जी, आइए आइए। इधर साइकिल हो
जय खान सीख रहे से बुरा मत मानियो, जैन आप भी हो रहे हो पेट के मामले में, हमारा आदमी भी ऐसा ही हो रहा खा खा के जैन। तुम पे तो रुपए की गर्मी है ना, तभी वो चर्बी चढ़ गई। आ जाओ अबे अपने मस्जिद है जयकांत जी, इन जाहिलों से पहले कुछ दाल छो वगैरह की व्यवस्था कर दो। तो बाबा ताका दोगा ऊपर खाओ दे टोले अलग से सेटिंग बाजी कर तो सुना को धर रहा हाथ दिख रहे हैं। और यहाँ का कौम ही कहाँ है? आइए 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 राम राम जी, 500 छुआ आइए बैठिए। बैठना कह रहे बाबा तो निंगे को आदर चाचा, बैठो बैठो। नहीं नहीं बस देखिए अमन जी, आपको पता तो होगा हमारी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सारी पता, सारी जांच बाबा ने सारी बात बताई, रात बैठा है हैरी वाला मामला सबड़ी पता। पर देखो जी मेरी एक शर्त है, मदद करूंगा जब। हाँ हाँ शर्त बताओ अपनी। सर तो सुन लो जी, मैं आज का कोई काम धंधा नहीं करने को हूँ आपको, न तो तारी भैंसन का निहार फूस करूंगा, न दूध काटूंगा, न तुम्हारे नहाने को गर्म पानी करके धरूंगा। अगर मंजूर हो तो बता दो, मैं काटूंगा आज का ठलवार की मौज। ओहो, यहाँ भी हराम की खाने के चक्कर में है। अरे अरे आप चिंता मत करो, आपको यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी हम भैंस वगैरह नहीं पालते हैं। ओ सला फिर कहा परेशानी, हम तो यही रुकंग साल 6 महीने कितने दिन राख लो जाओ, यही काजू पिस्ता चलंदा। बाबूजी ऐसी एंट्री हमारी भी राखी, हम भी यही रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। रजनीकांत जाइए, महक को देखिए, लाइए। आ रही है वो। राम राम जी, 500 छुआ। अरे आप उससे इस तरह से बात करोगे तो कैसे समझेगी वो? अरे तुम चुप रहो, उसे अपने हिसाब से बात करने दो। अरे एक और कुआ तू को आ रहा हूँ जी, बाबा बुला रहे हैं, 1 मिनट कुछ बात होएगी। खा बाबा तनक देर तन कई लौंडिया से बात करें, गए लियो गए चिटन हो जाता हमारे। तो मैं कभी बोलने का सहूर आएगा ना आएगा, सिचुएशन देख ले कर कभी, समझ गया ना। ये जितनी जल्दी ठीक होएगी ना उतनी जल्दी हमें यहाँ लात लगेगी, भगा देंगे हमें यार। ठीक होते हैं जहाँ भी लौंडिया देखी लैन मारने लगे गेल न मार रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। जानू न होता मैं, समझ गया ना यार। ठीक मत होने दे कतई भी, या के सामने ऐसी एंडी भेंडी शिकल बना के जा सामने यार। ठीक मत होने दे, कोमा में ही रहता यार। ठीक है, साल 2 साल काटना चाह रहे हो मतलब यहाँ? हाँ, देखना रहे कैसी बढ़िया जगह हज के पड़े गोबरन में। वही तो सोच रहा हूँ, आगे जुगाड़ न जन हमारी लग जा, गरीब गुरबा पसंद कर ले। यू ठीक न हो जावे, मैं बता रहा हूँ तो। ठीक बाबा जी। अन्नी तू ठीक न रहने को फिर हम देखें ऐसा कर लूँ और भी बुरी। हाँ ऐसी 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 देखिए, सुने अपना ही बाल है क्या कहते, ठीक होना चाहिए जल्दी। जी जी बाबा जी। जा 500 छुआ दी इनके पापा जी। और ठीक हो आप? मैं तने डुला लाऊं अगर आपको बुरा ना लगे तो। चलो जी, कैडी पकड़ ली जाओ, तेज चला करूँ मैं। बाबा जी आ रहा हूँ अभी, बता दीजिए धचकी लागत के लिए। यही मत ना भले ही जा। चाचा चले हम घर को, हमारा काम तो होएगा, अमन यहाँ आएगा, हमारा कहा काम रहेगा। तू पागल था ना, 10-15 दिन यही रहेंगे जब तक वो लाली ठीक ना हो जाएगी। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। हाँ अस्तबल खोल रखा तुम्हारे लिए बाबूजी ने, जहाँ पे तुम आराम फरमाओगे। ए बाबूजी अस्तबल खोल दिया तुम्हारे नौके लिया। देखिए अगर आपको घर जाना है तो आप जा सकते हो, अमन जी का हम पूरा ख्याल रखेंगे।
अरे बाबूजी फिर बैम में जा रहे हो, फिर बैम में जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है ये मन के लिए रुक रहे, ये रुक रहे अपने पेट के लिए, हराम की खाने को चाहिए ही ना। चाचा बाबूजी गुर्दों को भी देख के खा जाएंगे तुम्हारा को, नो चलेंगे, इतने बड़े जाइल है तीनों। मैं ना, मैं तो इंसान हूँ। देखिए हम लोग पहले से ही अपनी बहन की तरफ से बहुत परेशान हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो प्लीज़ चले जाइए। और खालिद जी प्लीज़ आप भी। ले बाबूजी तोड़ दिया, बाबूजी तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया खालिद का। बस तुम्हारी परेशानी खालिद की परेशानी, बाबूजी की परेशानी खालिद की परेशानी। बाबूजी के लिए खालिद गर्दन उतार देगा किसी की भी जिसकी कहेगा, तो बिटिया का ध्यान में रखेगा। ऐसा बाबूजी मुझे ऐसा लग रहा बिटिया की मोहब्बत के बीच में आ गए हो, इसलिए बिटिया तुमसे नाराज चल रही है। उसको लग रहा उस लौंडे का तुमने रास्ता साफ करवाया। नाराजगी में बिटिया जो मुझे बैम हो रहा। मैं एक दफा बात करूंगा बिटिया से, न जाने मेरी बातों का कुछ तुकुल्लत पड़े उस पर और कुछ बातों को समझे, न माने बात को। आप चिंता मत करो छोटे बाबूजी, बड़े बाबूजी के लिए जान भी दे देगा। खालिद कैसी बात कर दी यार तूने। बिटिया से बात करेंगे। आप एक काम करो, खाने पीने के लिए बंदोबस्त डालो हमारा बेहतरीन वाला, लाजवाब 27-28 तरह के मीठे, 28 और 30 तरह के नमकीन दाल से हो। बे आदमी तू इधर आ जा, ये अपना आदमी है, ये मेरे उसमें रहता है गिरोह में। देख बे मिलान कर ले, अब तू आ जा। बाबूजी का 400-500 ग्राम एक्स्ट्रा चल रहा तुझसे, इसका मतलब बाबूजी पे सही है मसला, तभी तो मसाले को ले रहा तरीके के संग। तो बाबूजी आप मसाला तैयार करवाओ, मसला हम तैयार कर दें। इसी बात पे एक दफा अरे ये वाला ना बाबूजी गले मिले यार, इतनी बड़ी शख्सियत सामने खड़ी है, खालिद को गले मिलने का मौका मिल रहा। कितनी बड़ी शख्सियत है यार, बात से क्या सुकून मिल रहा है, पूछो मत, बहुत सुकून मिल रहा बाबूजी आपसे मिल। ऐसे ही रोजाना गले मिल रहा सुबह है ना। अब खाने पीने करो इंतजाम, ना गले मिल रहे हो यार। आओ हाँ जयकांत ने जो गर्म कर दी, सवाल मसले को रख ले। हाथ साफ कर दियो। मैं भैया अपना तो मसला ये आधा पादा किसने पादा, हमें क्या पता किसने पादा। इतनी जनता किसी ने, भाई अवाम बहुत है यहाँ पे, कोई भी हाथ साफ करेगा, हमें क्या पता। बिटिया से बात करेंगे, आजा। बतला बिटिया बतला, क्या परेशानी है तुझे? अपने अब्बू से तेरी कोई नाराजगी चल रही है? बेटिया चिंता मत करे, हम सब तेरी गैल हैं। देख बिटिया हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, जाने वाला चला गया, अब तू क्यों ना बैठ कर मातम मना रही है? अपनी जिंदगानी के बारे में भी तो सोच बिटिया। जो चला गया उसका हमें भी गम है, पर तुझसे थोड़ा सा कम है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है बुत बन कर बैठ जा तू है। अपने घर वालों को देख, उन्हों के बारे में सोच, उन्हों की जिंदगानी को क्यों बिगाड़ रही है अपने चक्कर में बिटिया? मातम मना रही है, इतने दिन हो गए तुझे, कितना मातम मनेगा ये? होश में आ, अपने अब्बू से बात कर, अपने भैया को परेशानी बतला। बैठिए बस चुप बैठिए, कोई बात हो गई है, इनाम घोषित होगा तुझ पे, पता ना तुझे? इतने परेशान है तेरे घर वाले, 5000 दे रहे, चल रहा इनाम का जिक्र चल रहा। अब बताओ ना कितनी चिंता आती है। अरे लगे ऐसा कुछ ना। अरे कुत्ते पिटवाएगा, अपने मुँह तो पिटवाएगा, हमारे भी पिटवाएगा। हो जा, चुप हो जा, अन्नी पिटेगा बहुत ही। अरे कुछ हुआ? अरे पापा भाई मान से देख ले बिटिया, बेटिया बेटिया, अरे कोई बात भी हो गई बिटिया। बेटे कॉमेडी कर रहा है, मैं तो, मेरा तो काम कॉमेडी करने का। बिटिया तू दिल पे ले रही है बात, खूब गम में रहे तू बिटिया, खूब गम मंगा, हमें कोई परेशानी ना। गम कम पड़ रहा तो ला दे तुझे दुकान से। अरे अरे ये कैसे बढ़िया बिटिया, चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा। इन कुत्तों की बातों पे गौर मत करे, ये तो ऐसी करे। आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो उसे? उसके पास से हटो। बाबा आप थोड़ा अमन को समझाओ ना। मैं समझाऊंगा। हाँ मनी PhD डॉक्टर है तुम्हारा। बस कोई बात याद आ गई है बिटिया को यार, हम तो अच्छे के लिए कर रहे, बाद में दराज है तू। चल किसी का भला करने जा रहे, बुरा लग रहा है यार, कोई परेशानी वाली बात हो। ऐसा ऐसे करें हमारे गैल। आ जा इधर, आ जा तू भैया जरा। यहाँ पे हाँ बैठ जाए, बैठ।
यार तू तो बस कैसो मन का हो रहा है, तो कुछ बस नीचे हुआ है। तो क्या देख रहा चाचा? बुड्ढे का बल कर क्या देख रहा? हमारा तो जी ये उद्देश्य रहता है जीवन में काहे कोई परेशानी हो तो हम मदद कर दें। जब हमें पता लगे आपकी जिंदगानी में ऐसी कोई परेशानी बन गई है जिसकी वजह से आप कोमा में चली गई, डिप्रेशन में चली गई हो, जहाँ में भी गई हुई हो, देखो ये तो तुम बता पाओगे तुम डिप्रेशन में हो, गोवा में हो या कोमा में हो। पर जैसे ही मुझे पता लगे मेरे बाबा मदद करेंगे भाई, काहे की मदद जितनी कर लो उतनी बढ़िया पुण्य कमाओ ना जी। हेलो तो या हमारा जी मैंने नू कही भाई अब हम पे भी देखो दौलत बहुत है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है हमारे पास, हमें कोई लालच नहीं है आपके यहाँ आके आपकी मदद जो कर रहे हैं हम पे दौलत बहुत है। मैं बोला बाबा दौलत ही कमाई है, हम कुछ पुण्य कमा लें। बाबा बोले तो बता फिर क्या चाह रहा हूँ। बाबा चल रहे हैं बेचारी की मदद करेंगे जाएगा और क्या। तो ये हमारा है जी हम तो देख लो जैसे ही आप डिप्रेशन से मैं से निकलो और ब्याह तो आपको आज न कल करना ही पड़ेगा। अब जिसके आप प्यार में है वे तो देखो नहीं रहे, बेचारा हैरी तो नहीं रहो, लेकिन हम तो हैं देखत में भी ऐसे ही कहीं है बता रहे हैं ऐसा ही है। तो जी आप परेशान मत होइए, हम हैं आपकी गैर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेलो 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 हाँ जी बात करो, फोन आ रहा आपकी मम्मी को, करेंगे बात। हेलो 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 रोंगी है तो मुँह लगा है, सॉरी 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 मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना कोई, सॉरी फंस गए, सॉरी सॉरी चलो डुलाऊंगा डुलाऊंगा, ओ रो लगे बाबू चलो डुलाऊंगा, ओ किंगा डोलोगे नहीं शहर बाजार घुमा लाऊंगा तुम आ जाए ना, मेला दिखा के लाऊंगा, रोक रो मत ऐसे तुम। हे कहाँ है यू रोई बैठी। हेलो हेलो हाँ जी लो बात करो, हाँ हाँ हेलो हेलो यू ना भी बात ना कर रही, मुँह लगे कहीं और बिजी है, तुम बाद में करिए। एं जी मनु करो जी, क्रिस को सुनोगी गाना, क्रिस को अब बताओ क्रिस को सुनोगी गाना। लड़की की तो नाम है भी हाँ हो गए मतलब सुनेगी। मैं लिकड़ो बुग्गी लेके आगे जाके एक चौराया आयो, मैं कटला वहीं छोड़ी आयो, थोड़ी दूर देखी तो एक साइकिल खड़ी, मैंने वो साइकिल चलाई फिर वाकई भी चंद तोड़ आयो। और हल्की हल्की हंसी मुँह लगा फांसी। हे हे ही ही ही। अमन खाने में क्या खाओगे? मैं भाई खा लूँगा गुड़ चाय और बाजरे की रोटी। हैं जी वो नू बताओ तुमने व्हील चेयर क्यों दे रखी है, ये तो खूब चल फिर सके यार। अरे यार क्या है कि ये सोचते सोचते ना कभी गिर जाती है, तो इसलिए हमने ऐसे व्हील चेयर दे रखी है। यार देखो बड़े भाई ये जिंदगी है, या में गिरना और संभलना चलते रहना चाहिए, आज खुद गिरेगी खुद संभलेगी। देख अमन जो तुझे करना है तेरे मन में वो कर ले, हमें तेरे ऊपर पूरा शक है, मतलब भरोसा है पूरा भरोसा है मतलब। ठीक है जी फिर मैं मार्केट जाऊँ, कुछ लगाऊंगा दिमाग, आके मिलता हूँ। है भाई खालिद, अब सोचता रहेगा कहाँ करना, कुछ बता तो सही। बे जाहिल अब भी बताना रहेगा, तेरी अपनी आंखें फूट गई हैं, करोड़पति फैमिली है पता ना तुझे, लोंडिया को ठीक होते ही 5,000 रुपए का इनाम मिलना। जाहिल दिमाग लगाना, कैसे भी करके लड़की को ठीक करना, और 5,000 रुपए इस कदर अपनी तरफ। भैया ज्ञान भी किराए के पैसे मांग रहा कि तेल का तो कुछ दे दे। ठीक कर देंगे, तो कोई डॉक्टर है कहीं का, तो कैसे ठीक कर देगा? देख ले बेल बुद्धि को, बे जाहिल मैंने पता ही काट लिया, ये जो लौंडा है ना हैरी, उसके संग में डांस करती थी ये लड़की। अब तू लगा अगर हम इसके सामने डांस करें और कोई ऐसा ही स्टेप बैठ जाए जैसा वो करता था और इसकी याददाश्त आ जाए वापस,
बतला 5,000 किधर जाएंगे, इधर आएंगे ना आएंगे। सही कह रहा हो खालिद, बढ़िया कह रहा हो तू तो, बहुत दिमाग लगा रहा। अब लड़की को देख कर भाई उसको डांस का दिखलाएंगे मसला। और डांस में आदमी तरह तरह के प्रकार निकालना, सालसा, चक्रवर्ती डांस, ब्याज वाला डांस, लुंगी डांस, कुछ ऐसे डांस निकालने पड़ेंगे जो बाहरी लौंडे करते रहते हैं, जिससे कि हमारा कोई स्टेप बैठे और उसकी आंखें खुले, यानी वो जिंदी हो जाए। जिंदी हो जाएगी अगर हमारे तकल्लुफ के हिसाब से, तो रुपए पैसे की मौज हो जाएगी, सर्दी में जो उभर जाएगी ना, मानना बात। तो डांस निकालते हैं आज। अब लड़की को देख का अलहदा को ले जाकर डांस करेंगे, आजा चलो। चाचा वो ऐसे लगे तुम्हारे खेल बिगाड़ता दिखे खालिद। अरे यार कहाँ बताऊं, यू अच्छा खासा कल टल जाता तो सही रहता। चाचा यूँ सोचो, अभी तो यहाँ 5,000 की पतो है, जो यहाँ 5 लाख की पतो पड़ गई तो कैसे करेगा यू, या टलाओ कैसे न कैसे करके हंसू। सही कह रहा हो क्यों तू एक काम कर, या लाली के भैया के कौन में जाके गिर दे बात है, इतने में यहाँ पे नजर रख। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ। आराम से आराम से। कर बैठी राज दिला पे, कर बैठी राज दिला पे, डोरी प्यार की डाली गिर का है। झोल मेरे दामन की उठी जद मैं चाली गिर का, झोल मेरे दामन की उठी जद मैं चाली गिर का। पतली सी कमरी मेरी, पतली सी कमरी मेरी, जब यहाँ हल्ली गिर का झोल मेरे दामन की उठी जद मैं चाली गिर का। देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले, कहाँ तमाशा हो रहा, देख। क्या तमाशा कर रहे हो यार, ये बंद करो। तमाशा? मैं भैया तुम्हारा ये तमाशा लग रहा बाबूजी, तमाशा ना है यार। जब से बिटिया को इस हालत में देखा ना खालिद ने, खालिद के गले से रोटियां न उतरी हैं और तुम तमाशा बतला रहे हो। अरे मक्कार क्यों झूठ बोल रहे हो, 1 घंटा पहले तो तुम बिरयानी उधेड़ रहे हो। आए ना तो भैया ज्ञान रोटी तो ना खाई ना, बिरयानी ही तो खाई, रोटी के लिया काम है ना। जब तक हमारी ये बिटिया खुद खड़ी होकर ये ना कहेगी ना चाचा रोटियां खा लो, तब तक खालिद रोटियां ना खाने का उससे लेकर खा लूंगा जो दिल करेगा। जैसे बिरयानी खा ली, मेवे खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए, सेव खा लिए, केले खा लिए, अलग-अलग किस्म के जो भी व्यंजन आपके यहाँ मिलते हैं बाबूजी वो खा लेंगे। बाकी आपके यहाँ पता लगा गाजर का हलवा लजीज है ना, बहुत अच्छा गाजर का हलवा। रोटी मैं ना खाने का हूँ, बिरयानी को उधेड़ूंगा, 2-3 टाइम जूस पी लूंगा जैसा आज सुबह पिया। बाकी रोटियों के लिए क्या भैया ज्ञान, जब तक बिटिया न उठ जाएगी रोटी ना खाने का। ऐसे गमी के टाइम पर रोटी की भूख लग रही है बतलाओ, गले से ही ना उतरेगी रोटी तो यार। बाबूजी रोटी की जहमत मत उठाना तुम। जब हमारे खालिद रोटी ना खाए ना, रोटी हम भी ना खावे, ठीक है? वही खाएगा ये भी, मेवे फ्रूट जो खालिद खाएगा भाई हम खाएंगे, दाल पर जो भी लाओ डबल लाइयो। डबल 5-7 गुना एक्स्ट्रा। बाबूजी ऐसा है, या तो या घर में ये रहेंगे या मैं रहूंगा। आप लोग भी क्यों रहोगे यहाँ पे, सिर्फ अमन रहेगा। खालिद सिमाड़, बे भैया तुम्हें कायदा कानून पता ना, वैसे ही जुबान में जो आ रहा बोले जा रहे हो। हमारे गांव में ये वाला मसला चलता ना जो तुम कह रहे हो।
हमारे बिना अमन अधूरा और अमन के बिना हम अधूरे। रहेंगे तो सब संग रहेंगे, वरना रहने कहीं ना। यार आप लोग समझो प्लीज़, ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। यार बाबूजी फिर आप वही बात कर रहे हो। इतना कठोर सवाल तो आपने इससे पूछना लिया, आज वो जवाब ना दे रही है। थोड़ा सख्ताई के संग पूछो ना सवाल को, तभी तो जवाब निकलेगा है ना आदमी। ओ ज्ञानी, ज्यादा ज्ञान मत ना देवे, बेमतलब में सूखी भलमन साई ले रहा है। श्यामलाल जी, हम तो वैसे ही परेशान हैं, आप यहाँ से जाइए। भाई यार इतनी बेइज्जती हो रही है ना यहाँ पे, जब साहब जाओ 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 यही हो रहा। जा रहे भैया, इतनी परेशानी है तो करता रहिए अपने आप अपनी बहन का इलाज। ला मेरा चाबी दे गाड़ी का, मैं चलाऊंगा। गाड़ी चाबी दे। चाबी दूं तो पे गाड़ी चलानी आवे? इतनी बैलगाड़ी चलाई है, सारी जिंदगी रेत न ढोया नहर में से। जाहिल मुझे सिखला रहा। उधर बैठ कंडक्टर सीट पर। भाई यार जब से इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया। और चाचा मैं इतना बोर्ड कर ला रहा हूँ गाड़ी को, इतना विदाई ले लो अपनी। यार कोई तरीका होता। जानता ही नन्ना, जान जो देवे, गाड़ी तो पहुंच ही जाएगी घर। चाचा मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ कि खेल बिगाड़ कर दे, बिगाड़ी दिए खेलिया ने। रुक जा, जानता ही नन्ना। चौकी झाड़ी बननी 5 लाख महीना के मिल रहे, पर यूं बनन न दे खेल। या तो पहले से ही कॉम रहे हो कॉम बिगाड़ने का। रुक जा भी यार, तुमने लिखड़न नहीं हाथ। बाबा कहा होगा कैसे खट्टे से हो रहे हो सब? कैसा भी ना हो रहे खट्टे, तू कहाँ डोले कुत्ते? मैं तो तन बाजार तक गया कुछ सामान लेने को। ऐसी डोले जा कौन को कई वहां पे ध्यान मत दे लीजो। ए बाबा जी आप टेंशन मत लो, आज की डेट में या लालिए मैं व्हील चेयर पे तो खड़ी कर दूंगा, मेरी गारंटी है। बैठो बैठो बैठो। क्या हो रहा? गाड़ी उठान ना ले रही यार, मुझे लग रहा ओठ लग रही है पीछे। कौन है? किसने ओठ लगा दी? देख तो ले। कुछ तो यो सारे भक्के गए हैं पीछे को। कोई दब तो ना आवे भैया। खालिद तैने आगे लगी जगह पिछला घेर दिया। मार दिया बचा ले। मार दिया चाचा, खालिद आगे कर गाड़ी। बचा ले। बाबा बचा ले रे, तू आगे कर ले। ओ बाबा खड़ी होगी देख लो बाबा। फिर मेरी तो टंग गई। ये तो खड़ी होगी बाबा, मैं बैठ कर दिखाऊंगा। अभी खड़ा कर लो यार। खालिद कुत्ते आगे कर ले, कैसे मारे कोई? आगे कर ले। बेटा खड़ो, बेटा खड़ो। टंग तो सही चल रही है। बच गो। देखो खड़ी होगी। मैं ये कह रहा बाबूजी, यार सू की पूरी सब्जी चलेंगी। वो 5000 रुपए इनाम वाले तो करा देते, पिटिया में एकदम ठीक है तुम्हारी। ए भाई तू का एक बीच में पंच बन रहा, असली हकदार तो हमारे पोता। पैसा मिलने चाहिए तो वहाँ मिलने चाहिए। मैं देख ले आदमी, चाचा की यही जो आदत है मुझे बहुत ही बुरी लगती है। फैसले के लिए बैठे जज, बैठे 3 जज बतला देंगे किसने टक्कर मारी, किसने मसले को दबाया, किसने होश में लवाया लोंडिया को। तुम कौन बन रहे हो? ये 5 लाख ने मरवाएगा। भैया जब हमारा काम 5000 में हो रहा है तो हमें 5 लाख क्यों दें? और वैसे भी ना 2 दिन हुए हैं अभी तो। देखिए भाई, वैसे भी मेरी बहन अमन और खालिद जी की वजह से ठीक हुई है। खालिद जी ने गाड़ी चलाई, वो दवा, ठीक हो गई मेरी बहन। आप लोगों का काम कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। क्यों श्यामलाल जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अजय ऐसा कैसा ना, हमारा सहयोग है हमारा। क्या सहयोग है तुम्हारा नुका जी? हमारा सहयोग है। तुम्हारा तो वो मसला हो रहा जी नुका, मैं कौन खामा खा। क्या सहयोग है तुम्हारा? गाड़ी चलाई मैंने भाई साहब, आप जान का बैक गेट डाला, वरना आज तक बुग्गी न चला रहा हूँ। कितनी बैलगाड़ी चलाई है मैंने, मुझे ना पता बैक गेट कौन सा। मुझे ये मसला पता है कि भैया बैक गेट डालूंगा, दबेगा, लड़की की याददाश्त वापस आएगी। दिमाग खराब मत ना करे, तेने अपने आप से मारने के हिसाब से करो या ना। तो राजी लोग कुछ भी जान डालते रहो। एक जिंदगानी बचाने के लिए किसी की जिंदगानी थोड़ी डाल दे। खाली जान को लुका अपने आप कर रहा। आप से करो 5000 को कोई रोल ही ना। बकवास करने ना बैठा हूँ। 5000 रुपए चाहिए मुझे। एक भी ना दे, एक भी ना दे, एक भी ना मिले।
बाबूजी 5,000 बाबूजी आदमी मुझे चाहिए, मुझे कोई एक भी रुपया ना मिला तो मेरे तू है कौन? बता तू मेरे 5,000 भी लेऊंगा फिर। 5,000 पैसा हमारे हमारे मेरा पोता हूँ मेरा। आप लोग यहाँ झगड़ा मत करो, एक काम करो, इनको 5-5 हजार रुपए दो। मैं देता हूँ भैया। ये बेईमान से यार, ऐसी लॉटरी लग गई बुड्ढे, मेरी वजह से मिले तुझे भी 5,000। बाबूजी का बहुत ही बड़ा दिल है, हमारे गांव का तालाब भी ना इतना बड़ा था, कितना बड़ा दिल है बाबूजी का। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ। देख कैसा हो रहा है। बीच में जा रहा हूँ, बीच अरे यार झंडा देगा, झंडा कहाँ कर रहा हो? राम राम जी भैया। तो भैया कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करो। और भैया हम यहाँ आए हैं, ये लोकेशन तुमने वीडियो में देखी होगी, बहुत बढ़िया लोकेशन है एकदम। और कुछ आदमी इनको अब सवाल यूँ होएगा, भैया यूँ है कहाँ, कैसी है, क्यों है? तो भैया हम तुम्हें बता देते हैं, किसी भी शादी ब्याह करवाना हो, कोई लगन सगाई हो, कोई अपने जसोटन हो, जन्मदिन हो, कुछ भी हो, अपना भैया बुक करो। बहुत अच्छी सुविधा, पीछे देखिए स्विमिंग पूल भी है। अब ठंड पड़ रही है, नहीं तो यूँ फुहारा भी चल रहा है, हम नहीं कह के बंद करवाया। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, हल्की सी भी चल रही है। तो बाकी भैया हॉल भी है, अपना सोफा पोफा पड़ रहे हैं, और इनके खाली मैदान भी है, और क्या नाम है, गाड़ी घोड़ा को जगह भी है खड़ी करने को, मतलब कुल मिला के बहुत ही बढ़िया है। नाम है APK सेलिब्रेशन एंड पार्टी लॉन। लोकेशन है भैया मंडी श्यामनगर, बिजली के धोरे, बिस्वाना रोड पे कतई, ऑन रोड ही पड़ेगी, दनकौर रोड पे कतई, कहीं दूर जाने की जरूरत ही ना हो। चीती गांव के पास। हाँ, चीती गांव के धोरे कतई। और भैया स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया लोग लगे हमें। तो मैं तो भैया दोनों सुन लीजिए तुम, बिल्कुल पोते अमन को किंग ही सु रिश्ता आगो ना, ये बुक करूंगा चाचा, मैं भी ये करूंगा, अपने लौंडा को, अपने लगन सगाई को ये बुक करूंगा। मैं तो सारी रस्म करवाऊंगा, मैं तो यही करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ भाई। सही कह रहे हो तुम। तो भैया कोई बात ना चाचा, अंशु का ब्याह भी यहीं करवा देंगे। टेंशन मत लो, सबके यहीं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ आओ और सस्ते में राड कटवाओ, अपने इंगे तिंगे क्यों घूमो, ठीक है ना? और अपना हंसी खुशी से हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी? राम राम जी। चले भाई घूम ले और थोड़े बहुत। हाँ घूम चलो।